Assalamualaikum everyone. Welcome back to day 29 of our HTML and CSS complete course. पिछले वीडियो में हमने CSS Z इंडेक्स के बारे में सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो वेबसाइट लेआउट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक है। अगर आपको समझाना है कि कोई एलिमेंट लाइन में दिखेगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा या हाइड हो जाएगा, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी ज़रूर आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरी HTML कोड, जिसमें मैंने H1 टैग में आपको यहाँ पे टाइटल का नाम दिखाया है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो आज हम कर रहे हैं। तो मैंने 2 डिव लिए हैं, जिसके अंदर मैंने box1 box2 नाम दे दिया है और उसकी क्लास को बॉक्स नाम दिया है, और 2 स्पैन लिया है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट नाम का क्लास दिया है हेलो वर्ल्ड करके। और नाउ मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक CSS अप्लाई किए हैं, जिससे मेरा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है HTML का, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। कुछ इस तरीके का आपको अभी दिख रहा होगा। 2 बॉक्स हैं मेरे और नीचे स्पेन टैग्स। नाउ मैं अब टेक्स्ट वाला, ये जो मेरा टेक्स्ट वाला एरिया है, 2 टैग लिए हैं मैंने, उसमें डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करूँगी सबसे पहले। जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करती हूँ, तो आप देखना रिफ़्रेश करने पे वो दोनों एक ही लाइन में थे, लेकिन जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, दोनों ने अपनी अलग अलग लाइन जनरेट कर ली विथ फुल विड्थ के साथ। नाउ अब मैं यूज़ करूँगी डिस्प्ले इन लाइन इन बॉक्सेस में। डिस्प्ले इन लाइन कंट्रोल एस। यहाँ मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी, आप देखना कि अब जो डिव नॉर्मली ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, लेकिन इनलाइन बनाने के बाद ये एक ही लाइन में आ गया। विद और हाइट प्रॉपर्ली अप्लाई इस पर नहीं होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं यूज़ करूँगी बॉक्स पे इनलाइन ब्लॉक कंट्रोल एस। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगी, तो आप देख सकते हैं इनलाइन ब्लॉक में एलिमेंट्स एक ही लाइन में हैं, लेकिन उनकी विद और हाइट भी काम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में विद और हाइट प्रॉपर्ली आ गई, और दोनों हैं एक ही लाइन में, क्योंकि वो इन्हीं लाइन में है, यानी इनलाइन और ब्लॉक जैसे ही मैंने ऐड किया, तो उन्होंने अपनी हाइट और विड्थ ले ली। और ये सबसे यूज़फुल डिस्प्ले वैल्यूज़ में से एक है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से एलिमेंट्स पेज में कम्प्लीटली हाइड हो जाता है और उसकी स्पेस भी रिमूव हो जाती है। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगी, आप देख सकते हैं उसकी स्पेस भी रिमूव हो गई है और वो दोनों भी हाइड हो गए हैं। नन मतलब पूरी तरीके से हाइड हो जाना, दिखाई ना देना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, एक तो दूसरा होता है विजिबिलिटी हिडन, जिसमें एलिमेंट जो है वो हाइड हो जाता है बट स्पेस वही रहती है। यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। डिस्प्ले नन यूज़ किया मैंने, तो डिस्प्ले नन में क्या होता है, एलिमेंट भी हाइड होता है और स्पेस भी रिमूव हो जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जैसे ही मैं विजिबिलिटी हिडन यूज़ करूँगी यहाँ पर, तो स्पेस रहेगा, बस वो एलिमेंट ही वहाँ से गायब होगा। यहाँ जैसे ही मैं विजिबिलिटी हिडन करूँगी ना, तो देखना रिफ्रेश के साथ ही, तो रिफ़्रेश करते के साथ ही आपने देखा कि दोनों जो है उसने अपनी स्पेस छोड़ी है। विजिबिलिटी हिडन में सिर्फ वो एलिमेंट हाइड हुआ है, उसकी स्पेस ख़त्म नहीं हुई। वो जिस प्लेस पे था वो वहीं पर है, लेकिन बस वो हाइड हुआ है। तो यही डिफरेंस था विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में। मैं आपको क्विक रिवीजन कराती हूँ। ब्लॉक से याद रखना आप न्यू लाइन, इनलाइन से आप याद रखना सेम लाइन, और इनलाइन ब्लॉक से याद रखना सेम लाइन प्लस विड्थ एंड हाइट, जैसा कि ये देख सकते हो। और नन से याद रखना हाइट प्लस रिमूव स्पेस, वो स्पेस भी रिमूव कर देता है। तो मैं आपके लिए एक और चैलेंज लेकर आई हूँ। यहाँ पर 3 आपको डिव बनाने हैं, जिसमें से पहले डिव को देना है आपको इनलाइन, और दूसरे डिव को देना है ब्लॉक, और तीसरे डिव को देना है इनलाइन ब्लॉक, और डिफरेंसेस ऑब्जर्व करना ज़रूर। तो आज हमने सीखा ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले नन, विजिबिलिटी हिडन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब मैं मिलूंगी आपसे डे 30 में एक और इंटरेस्टिंग CSS टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।